नारायण नारायण नारायण। चतुर्भुजे चंद्रकलावतंसे कुचोन्नते कुंकुमरागशोणे पुण्ड्रेक्षुपाशांकुशपुष्पबाण हस्ते नमस्ते बंधे बधे महति मृत्युभये प्रसक्ते वित्तक्षये च विविधे महोपतापे यत्पादपूजनमिह प्रतिकारमाहु सा मे समस्त जननी शरणम। आज हमारा देश ऋषियों के प्रति महर्षि पूर्णिमा का महापर्व है। गुरु पूर्णिमा पर्व एक हमारे देश के ऋषि महर्षि मनीषी इन्होंने वनों में वायु भक्षण करते हुए जलपान करते हुए तृण आदि का अवलंबन लेकर अपनी ऋतंभरा के ज्ञान का अर्जन किया। उस ज्ञान के समुदाय का नाम वेद हुआ। वेद माने ज्ञान। वो ज्ञान जो विश्व में समस्त समस्याओं का एकमात्र समाधान है। वो ज्ञान जो संपूर्ण दुखों की निवृत्ति के लिए एक औषधि है। हम लोगों का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि हम लोग उनकी कृतज्ञता का ज्ञापन करें, उनको स्मरण करें। जिस देश में जन्म लिया हो, उस देश के प्रति हमारा बहुत बड़ा दायित्व होता है। तो ऋषि महर्षियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इसमें हम उन ऋषियों के प्रति जो उनके द्वारा परंपरागत हमको बोलना, चलना, उठना, बैठना, आयुर्वेद कांड, उपासना कांड इत्यादि का ज्ञान दिया गया, कृषि का ज्ञान दिया गया, उत्पत्ति का ज्ञान दिया गया, नाना प्रकार के भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और महाविज्ञान का ज्ञान दिया गया। उन ऋषियों के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापन करें, ये हमारा दायित्व कर्तव्य है। वे लोग आज के दिन गुरुओं के पास जाकर उनके प्रतीक, ऋषियों के प्रतीक हैं जिनके पास परंपरा का ज्ञान है, उनका पूजन करके करते हैं। सज्जनों, प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बदलता गया और हम लोग पराश्रित होते चले गए। पराश्रित जीवन कभी सुखमय नहीं होता है। जहां संपूर्ण ज्ञान हमारे पास था, विश्व को हम सिखाया करते थे, है विश्व के लोग वस्त्र पहनना भी नहीं जानते थे, वस्त्र बनाना भी नहीं जानते थे। हो गए हम विदेशों से वस्त्र का आयात करते हैं। इतना ही नहीं, मिट्टी की कला, मृत्तिका की कला जो हमारे देश में थी, और वो कला आज हमारे देश जो कुंभकार कहे जाते थे, जो घट बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और वो बर्तन स्वयं में बहुत बड़े फिल्टर होते थे जिनमें कैसा भी जल भर दिया जाए 4 घंटे के बाद शोधन हो जाता था, जिनमें कोई भी वायरस नहीं फैलता था, कोई भी बैक्टीरिया नहीं लगता था। वो बर्तन हमारे देश में बनते थे, हमारी मिट्टी से बनते थे, हमारी देश से आने लगे। पता नहीं वो लोग
किसकी पॉलिश करते हैं? हड्डी की पॉलिश करके चमकाते हैं। किस मिट्टी के बनाते हैं? वो विदेश की मिट्टी जो हमारी शत्रु रही है, लुटेरों की मिट्टी रही है, डाकुओं की मिट्टी रही है, उस मिट्टी आने लगे। परिणाम क्या हुआ? हम लोग, हमारे यहां गरीबी फैली, हमारे यहां के कुंभकार नष्ट हो गए उनकी, और हम विदेशों पर आश्रित हो गए कि हमारे यहां चीन से मिट्टी के बर्तन आएंगे। धिक्कार है हम लोगों को। लोग आस्तिक हैं, वैदिक हैं, सनातनी हैं। हमारी परंपरा है पंच देवोपासक, 5 देवताओं की उपासना। हमारे यहां दीपावली पर बहुत बड़ी मात्रा में गौरी गणेश का पूजन होता है, लक्ष्मी जी का पूजन होता है। हमारे यहाँ भाद्रपद भादों के महीने में गणेश जी की जन्माष्टमी मनाई जाती है और उसमें विशालकाय गणेश जी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। हमारे यहाँ नवरात्रि में भगवती दुर्गा की, महिषासुर आदि की मूर्तियां बनाई जाती हैं। गौरी गणेश विदेशों से आने लगे। अरे उन लोगों की क्या आस्था है जो भगवान के विरोधी हैं, जो वेद के विरोधी हैं, जो धर्म के विरोधी हैं, जो हमारे शत्रु हैं? वो हमको अब गणेश की मूर्ति देंगे, दुर्गा, लक्ष्मी जी की मूर्ति वो देंगे मुझे, या हमसे लक्ष्मी जी का अपहरण करेंगे? सज्जनों, वस्त्र रुई का उत्पादन करते थे और रुई से स्वयं में रोजगार मिलता था। हमारे यहाँ रुई बीनने वालों को रोजगार मिलता था, रुई की धुनाई करने वाली जातियां थी, उन्हें रोजगार मिलता था, बुनाई करने वाली जातियां थी, उन्हें रोजगार मिलता था, सबको रोजगार मिलता था। वस्त्र बनता था, लघु उद्योग थे, सूत बनता था, बड़े बड़े उद्योगों में जाता था, बड़े करते थे, विदेशों को निर्यात करते थे। हमारे यहाँ का वस्त्र कितना अच्छा होता था, जाड़े में गर्मी देता था, गर्मी में ठंडा होता था, वर्षा ऋतु में वर्षा को रोकने वाला होता था। आज हम पॉलिस्टर पहनने लगे। आज हम वो वस्त्र जीन्स जो रोगों को देने वाला है, पॉलिस्टर रोगों को देने वाला है, टेरिलीन रोगों को देने वाली है, इन वस्त्रों के अधीन हुए और इन वस्त्रों को धन, हमारी लक्ष्मी विदेशों को जाने लगी। और वहां से क्या हमको मिला? वहां से हमको क्या मिला? वहां से मिला हमको आतंकवाद। वहां से हमको क्या मिला? लुटेरे। वहां से हमको क्या मिला? बलात्कार। वहां से हमको मिले डाकू, वहां से हमको मिले देशद्रोही गद्दार, वहां से हमको मिले हमारी जमीन की ऐसे कुख्यात भूमाफिया। सज्जनों, ये विदेशों की सब देन रही, हमारी कमजोरियां रही, हमारी सरकारों की कमजोरियां रही। हमारी सरकारों ने नीति गलत बनाई, हमारी सरकारें दिशाहीन थी, इतने गिरे हुए नहीं थे। हमको आवश्यकता नहीं थी कि जो चीन हमारा शत्रु है, जिस चीन ने हमारी पीठ में सदैव छुरा भोंका है, उस चीन के लिए हम लाखों किलोमीटर जमीन, कैलाश मानसरोवर जैसे पवित्र तीर्थ दे दें। हम लोग चीन के लिए भूमि देते जाएं और पीछे हटते जाएं। हम लोग पाकिस्तान एक टुकड़ा देश का दे दें देशों को। इतना ही नहीं, इसके बाद जिसे आज लोग पीओके कहते हैं, शुद्ध कश्मीर, वो भी हम दे दें। हम 3 बीघे जमीन भी दे दें, हम बांग्लादेश भी दे दें, अपने सैनिक भी मरवा दें, लेकिन हमको मिला क्या? और उस धोखा का रहस्य क्या था? हमने विदेशों की शरण ग्रहण कर ली, विदेशों के आश्रित हो गए, हम विदेशों की गुलाम हो गए। हमको वस्त्र चाहिए तो विदेशी, बर्तन चाहिए तो विदेशी, गाड़ी चाहिए तो विदेशी, अन्य कोई वस्तु चाहिए वो विदेशी चाहिए। मानसिकता हमारी, और विदेशों ने इसका लाभ उठाया। लाभ उठाकर
हमारे लोगों को पीछे ढकेल दिया, हमारे देश का बहुमूल्य धन अपने यहाँ ले गए और उसके द्वारा हमारे देश पर बार बार आक्रमण किया, हमारी जमीनें लूटी, हमारा देश लिया, भारत मां के टुकड़े किए। यदि आप लोग स्वदेशी अपनाते होते, आपकी धारणा होती कि मैं कोई भी नहीं लूंगा, कोई भी वस्तु विदेशी नहीं रखूंगा, मुझे भूखे मरना पसंद है, नंगे रहना पसंद है, प्यासे मरना पसंद है, लेकिन विदेशी कंपनी का पानी नहीं पिएंगे, विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, विदेशी गाड़ी नहीं रखेंगे, अन्य अन्य वस्तुएं, अरे हम विदेशी पटाखे क्यों चलाएंगे? क्या हमारे यहां पटाखे नहीं बनते? हमारे देश में नहीं बनते? लाइट फूंक दी जाती, कहा कि चाइना की, और उससे क्या होता है? चाइना दे देता पाकिस्तान को, पाकिस्तान भेज देता है आतंकवादी, आए दिन हमारे सैनिकों की हत्या करते हैं, हमारे सैनिक शहीद होते हैं। हम अपने देश के बच्चों से कहना चाहता हूं, अपने देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं, अपने देश की बहन बेटियों से कहना चाहता हूं, बेटा हो, तुम्हारा पति हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा पिता हो, और वो सीमा पे लड़ रहा हो और तुम्हारा ही कारण बने, भाइयों बहनों विचार करो। एक वो भी देश था, एक वो भी काल था, वो भी समय था जब हमारे पास भरपूर अन्न नहीं था, हमारे सैनिक लड़ते थे। हम जानते हैं कि चीन हमारा गद्दार है, चीन धोखेबाज है, आज से नहीं सदैव से इनका नाम किम पुरुष में आता है। क्या ये पुरुष है या नहीं, इसमें भी संदेह होता है। अरे जिसे अन्न खाना ना आता हो, जो चमगादड़ खाता हो, जो सुअर खाता हो, जिसके लोग सुअर खा खा के मरे हो, वो लोगों से हमारी दोस्ती और चीनी हिंदी भाई भाई कैसे हो सकता? चीनी हमारा भाई कैसे हो सकता? अगर हमारा चीनी हो सकता है तो केवल एक संबंध हो सकता है, क्या? कट्टर शत्रु। केवल एक और एक ही संबंध हो सकता है, वो शत्रुता का। हम अपने देश के प्रधानमंत्री से कि चीन से सारे संबंध तोड़ देना, एक संबंध कभी नहीं तोड़ना, सारे संबंधों को तोड़ दीजिए, लेकिन एक संबंध अडिग और अकाट्य बनाए रखना। वो क्या? कि चीन हमारा एक नंबर का, भूल के उसे मित्रता या और कोई कूटनीति नहीं, अब तो आओ दो दो हाथ हो जाए। एक बार चीन को सबक सिखा, और उसके लिए हमको स्वदेशी, हर एक वस्तु स्वदेशी अपनानी होगी। हमको वस्त्र भी स्वदेशी लेना होगा, हमको जल भी स्वदेशी लेना होगा, हमको मृतिका भी स्वदेशी लेनी होगी, हमको मूर्तियां भी स्वदेशी लेनी होंगी। अब एक ही मूर्तियां चीन से आएंगी, सज्जनों लेना मत, फेंक देना। हम व्यापारियों से भी कहेंगे चीन का माल मत लेना। अभी कुछ दिन बाद हमारे यहाँ दुर्गा पूजा आ जाएगी। दुर्गा पूजा में बड़ी बड़ी मूर्तियां, अरबों रुपए की मूर्तियां आएंगी, चीन से आएंगी। या पाक वो मूर्ति में कहीं प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। विदेशी मिट्टी से बनी हुई मूर्ति में किसी प्रकार प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती, हो ही नहीं सकती। वो कल्याणकारी हो ही नहीं सकती कि उसमें भावनाएं, आस्थाएं नहीं जुड़ी हुई। वो तो हमारे देश की मिट्टी से जो मूर्ति बनेगी, उसी में वैदिक ढंग से प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है और वही कल्याणकारी होगी। दीपा आ जाएगा, नाना प्रकार के वस्त्र आ जाएंगे, नाना प्रकार की ऊन आ जाएगी चीन से। अरे हमारे भेड़ों की ऊन से ज्यादा गर्म थोड़ी होगी, हमारे यहाँ की रुई से ज्यादा गर्म थोड़ी होगी। वो ठंडी में पैदा होने वाली रुई हमारे यहाँ गर्म में प्रदेश में पैदा होने वाली, महाराष्ट्र में पैदा होने वाली जो रुई है, तमिलनाडु में पैदा होने वाली रुई है, वो कितनी सुंदर रुई होती है। हम अपने रुई लेंगे, हम पुनः पुनः यही कहेंगे। धोखा में भी पता लग जाए
ये व्यक्ति चीन का माल बेचता है, इसके यहां विदेशी माल मिलता है, उस दुकान पर भी मत खरीद, केवल स्वदेशी। अब तो सरकार मोबाइल भी हमारे देश में बनाने लगी है, बहुत सारी कंपनियां मोबाइल की भी हो गई हैं और बन के आ रहे हैं, सुधार कर रहा है। 6 वर्ष में देश बहुत आगे गया है, हम लोग आत्मनिर्भर हुए हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। उस आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के आत्मनिर्भर बनेगा, आत्मनिर्भर आप बनेंगे, हम बनेंगे, आत्मनिर्भर होंगे। सबके पास अपनी व्यवस्था होगी। वो कब होगी? जब हमारी प्रतिज्ञा होगी हम स्वदेशी अपनाएंगे, हर माल स्वदेशी लेंगे। मैंने सुना अभी कुछ दिन पहले जब भारत सरकार ने चीनी एप्स बंद कर दिए, लाभ होता था, कुछ बच्चे परेशान हुए कि वो टिकटॉक बंद हो गया, अमुक बंद हो गया, अमुक बंद हो गया। हमारे यहाँ की प्रतिभा जा रही थी, हमारे यहाँ का धन जा रहा था, सब समाप्त हो रहा था और हमारे यहाँ के धन से हमारे बच्चों के ऊपर गलवान घाटी में, भारत की, चीन की, हमारी गलवान घाटी में हमारे सैनिकों के साथ कितना बड़ा धोखा किया गया। बात अलग है, हमारे देश के सैनिक योद्धा हैं, ये गद्दारी मक्कारी नहीं करते, ये पुरुषार्थी हैं। इन्होंने अपने से 2 गुने 3 गुणों का वध कर दिया, इतना वध कर दिया चीन बता भी नहीं पा रही है, चीन गिन भी नहीं पा रही है कि कितने सैनिकों को मार डाला। काश आमने सामने का युद्ध होता, जब आमने सामने का युद्ध होता तो चीन को हमारे सैनिक योद्धा, हमारी वो जवाब देती कि चीन में कब्र बनाने के लिए जगह नहीं मिलती, और होगा, ऐसा होगा। लेकिन आपका सहयोग चाहिए, वो सहयोग यही चाहिए, ढूंढ ढूंढ के कोई तो चीन की हमारे पास ना आ जाए, पाकिस्तान की हमारे पास ना आ जाए। पाकिस्तानी सेब नहीं लेंगे तो हमारे भारत में बहुत सेब पैदा होता है, हमारे भारत में जो होता है उससे गुजर करेंगे। लेकिन न चीन का लेंगे न पाकिस्तान तो कुछ बनाता ही नहीं है। स्वदेशी ही स्वदेशी अपनाएंगे, मजबूत होगी और विदेशों की, चाइना की कमर टूट जाएगी। लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी सेना घुड़क देगी, तब भी चीनी भाग जाएंगे। लेकिन भाइयों, हमको वस्त्र, हमको जल, हमको मार्ग के लिए व्यवस्था, हमको मशीनरी, हमको कल कारखाने जो भी लेने हैं, जो भी चलाने हैं, वो भारतीय ही चलाने हैं, दूसरे नहीं चलाने हैं, नहीं चलाने हैं। ऐसी प्रतिज्ञा, यदि आपको याद हो, हमारे ऋषि मुनि, महर्षि, ये लोग प्रतिज्ञाबद्ध होकर भूखे रहकर जंगलों में बैठते थे, तपस्या करते थे, ज्ञानार्जन करते थे। उस समय राजाओं के पास देते थे, शस्त्रों का उस समय भी संग्रह किया जाता था और युद्ध होता था। इसमें तोड़ते थे, कैसे पराजित करते थे? सारी सेना, सारा देश सेना के साथ खड़ा होता है, सारा देश हमारे विदेश की कोई भी वस्तु ना लेकर स्वदेशी अपनाता है। तो मैं आपसे फिर कहता हूं कि स्वदेश, देखो, एक बार गांधी जी ने भी यही कार्य किया था। जब अंग्रेजों के सामने बात आई तो गांधी जी ने विदेशी का माल का बहिष्कार किया था, संपूर्ण विदेशियों का बहिष्कार किया था और उसका प्रभाव भी पड़ा। बहिष्कार करने से उनकी अर्थव्यवस्था टूट। किसी भी देश को कमजोर बनाना है, किसी वर्ग को कमजोर करना है, तो उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ देना चाहिए, उसकी अर्थव्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए, उसकी जनता को आलसी बना कर देना चाहिए। वहां के बच्चों में
पराश्रता के संस्कार भर देना चाहिए। भी ये किया था, उनकी कूटनीति कहीं तक सफल हुई, किंतु जब से हमारी सरकार कुछ सोचने वाली आई, जब से हमारे सरकार में भारतीय संस्कारों से संस्कारित प्रधानमंत्री मिला, हमारे प्रदेश को भारतीय संस्कारों से, जो पाकिस्तान आंखें दिखाता था उसकी आंखें नीची हो गई, अब आंखें नहीं दिखा पा रहा। अब वो आतंकवादी भेजता है, जितने आतंकवादी आते हैं हम उनको कब्रिस्तान में भेजते हैं। ये सब आप लोगों की कृपा है। आप सहीन है, आए दिन हमारी जमीन कब्जा करता चला जाता था। आज भी लगभग करीब 1.5 लाख किलोमीटर के लगभग किलोमीटर जमीन चीन के पास है। हम मानसरोवर हमारा देश था, हमारा भाग था, आज चला गया 62 में। प्रधानमंत्री ने कह दिया उस समय के जिस जमीन में पैदा नहीं होता उसको रख के हम क्या करेंगे। तो नेहरू जी के भी कोई लड़का पैदा नहीं हुआ था, नेहरू जी की क्या जरूरत थी देश में रखने के लिए। जिसकी खोपड़ी पे बाल नहीं था ऐसे लोगों को रखने की क्या जरूरत थी, ऐसे लोगों को रखने की क्या जरूरत थी। या अभी वर्तमान में एक नेता है 50 साल का हो, उसे कोई लाभ नहीं होता है, क्या जरूरत है उसको देश में रखने की। जमीन देते गए और ये कहते गए इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं। आज हम छोटे हिंदुओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। सरकारें जिन हिंदुओं के बल पर बनती नहीं, जिन हिंदुओं को गुमराह करती रही, उन्हीं का शोषण और उन्हीं का निधन करती रही, उन्हीं को अल्पसंख्यक बनाती चली गई। हम लोग नहीं पाए। अब थोड़ा जागरण हो, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज ना तो बांग्लादेश हमारी तरफ देख रहा है, न लंका हमारी तरफ देख रहा है, न पाकिस्तान हिम्मत कर पा रहा है, ना और अब एक छोटा सा देश जिससे हम कुछ भी नहीं लेते हैं वो थोड़ा गड़बड़ करने लगा। देश को भी देना अगर बंद कर दे तो शायद भूखों मर जाएगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर हम वहां पर सब्जी ही रोक दे, दालें रोक दे, लेकिन मजबूरी है वहां हमारे लोग हैं, हमारे ही हिंदू हैं, ये देखना होता है। वो हमारे पक्ष में है, आज भी पक्ष में है। हम उनसे भी कहेंगे कि वो खुल के आंदोलन करें और भारत के पक्ष में खड़े हो। नेहरू की मूर्खता कहेंगे, उसके कारण नेपाल हमसे चला गया। नेपाल में भी लोग भारत के प्रति आस्थावान हो, वो भी भारतीय हैं और वो भी भारत का समर्थन। चीन भी संस्कृति नष्ट होने वाली, चीन उनके ऊपर भी कब्जा कर रहा है। और हमारे भारत के लोग सभी लोग मिलकर ये प्रतिज्ञा ले, आने वाले गणेश उत्सव पर हम कोई भी चीनी, हम नवरात्रियों में कोई भी चीनी माल नहीं खरीदेंगे, हम कोई भी चीनी ऐप नहीं चलाएंगे। यद्यपि अब नहीं चलते हैं मोबाइल में, चीनी ऐप बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम कोई भी चीनी ऐप जो घूम के आया होगा वो भी नहीं चलाएंगे। दीपावली पर पटाखा, बारूद आदि नहीं चलाएंगे, ये सहन कर लेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है पटाखा चलाना। पटाखा हमारी संस्कृति नहीं है, पटाखा फोड़ना हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है लक्ष्मी जी की पूजा करना। हम एक विदेशी संस्कारों के
वशीभूत होगा और अरबों रुपए की बारूद चीन से लाकर अपना कीमती सोना चीन को दे देते हैं। लक्ष्मी जी के पूजन पर हम विदेशों के लिए लक्ष्मी भेज रहे हैं और हम दरिद्रा को ले रहे हैं, हम दरिद्री बन रहे हैं। क्या मानसिकता है? लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे लेकिन खील से करेंगे, बतासा से करेंगे, कलावा से करेंगे, गंगा जल से करेंगे, कुछ नहीं होगा तो सरसों के तेल का दीपक जला के करेंगे, तिल के तेल का दीपक जला के करेंगे, घी का दीपक जला के करेंगे, लेकिन पटाखा नहीं लेंगे, कि लाइट नहीं लेंगे। आते हैं छोटे छोटे झालरें आती हैं, हम झालर नहीं जलाएंगे, हम भारतीय बल्बों को जलाएंगे। प्रधानमंत्री से भी कहेंगे शीघ्र आप भी जिनकी आदत है डेकोरेशन करने की, भारतीय सामग्री तैयार करें, सामग्री तैयार कराएं। हमारे देश में जो पहले से आतिशबाजी बना रहे हैं, जो पटाखा आदि बना रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाए। हमारे देश की गरीबी दूर होगी, मजदूर को कार्य मिलेगा, बेरोजगार हो रहा है, संपत्ति देश में रहेगी, बच्चों का मनोरंजन भी हो जाएगा और चीन पर बात भी हो जाएगा। जब हम अरबों रुपए डॉलर की लाइट नहीं खरीदेंगे, जब हम अरबों रुपए की आतिशबाजी नहीं खरीदेंगे, मेरा विचार है अगर 5 वर्ष ऐसा कर दिया, स्वदेशी अपना लिया, चीन का बहिष्कार कर दिया, तो चीन एक गरीब से गरीब भारतीय के चरणों में अपना माथा रगड़ेगा कि हमको एक टुकड़ा भी नहीं बचेंगे खाने के लिए। इनके पास कबूतर भी, सुअर भी नहीं बचेंगे खाने के लिए, कुछ भी नहीं बचेगा, भूखों मर जाएंगे। सज्जनों, मैं वैसे ही नहीं कह रहा, आप विचार करिए कितनी गरीबी है चीन में, इसका विचार करिए। उस 150 रुपए की झालर में यहां लाए कितने सारे बल्ब लगे होते हैं, कितना तार लगा होता है, टैक्स वैक्स और पड़ते हैं, जीएसटी वगैरह पड़ती है। वो चीन के मजदूर ने कितने पैसे में बनाई होगी? दिन भर में अगर एक झालर तैयार की होगी तो ज्यादा से ज्यादा उसके हिस्से में 10 रुपए आए होंगे, इससे ज्यादा नहीं आए होंगे। 10 उसके में आए होंगे, फिर 10 एक्सपोर्ट वाला लेगा, सहित 150 रुपए की, 125 रुपए की, 100 रुपए की पड़ती है। हम अगर वो खराब हो जाए, बनवाने जाएं, तो हमारा भारत का 150 रुपए तो बनवाई के भी नहीं लेगा, इससे ज्यादा ही लेगा। तो आप सोचो कितनी गरीबी होगी, भागा कितना समूह है, काम नहीं है, काम नहीं है, मजबूरी है, पेट ये गड्ढा तो भरना पड़ेगा, क्षुधा की निवृत्ति करनी पड़ेगी, तृष्णा की निवृत्ति करनी पड़ेगी, करने के लिए, सर्दी को सहने के लिए कैसे भी करें, चाहे वो खाल ओढ़ के करें, चाहे वो छाल ओढ़ के करें, चाहे वो साल ओढ़ के करें, करनी पड़ेगी। ये विचार करिए। तो मैं आपसे पुनः स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, हर वस्तु स्वदेशी। ये भाई साहब, ये विदेशी तो नहीं है, ये चीन का माल तो नहीं है, ये कि हम बाहर का बना हुआ तो नहीं है। गंभीरता से देख लीजिए, पड़ोसियों से पूछ लीजिए क्या मेड इन इंडिया लिखा है कि नहीं लिखा है। चाइना चीन तो नहीं लिखा, कुछ भी लिखा है उसका बहिष्कार कर दीजिए। वो कितना भी सस्ता दे, अगर फ्री भी दे तो कहना हमको फ्री भी नहीं लेना, अन्यत्र महंगा ले लेना है। इस प्रकार से जब हम स्वदेशी अपनाएंगे, हमारे देश का पानी, हमारे देश का चावल, हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश की मूर्तियां, हमारे देश का नेटवर्क, हमारे देश के एप्स, हमारे देश के मोबाइल, हमारे देश की गाड़ियां, हमारे देश के मीटर, हमारे देश के मोटर जब एक साथ चलेंगे तो आपके पैरों में आएगा कि हे भारत वाले हमारी रक्षा करो, तुमेव माता च पिता तुमेव, वो ये गाना गाने लगेगा।
तो भाइयों, मैं आप लोगों से सन्यासी पद से मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग स्वदेशी जो भी माल है वो स्वदेशी अपनाइए। हो सकता है थोड़े दिन कुछ महंगा हो, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे सैनिकों की मौत का कारण तो नहीं बनेगा। हमारे निर्दोष, यहां से जो भी हमने विदेश को पैसा दिया उन्होंने आतंकवादियों को दिया। चीन पैदा करता है, यहां से पैसा कमाई करता है, देता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान आतंकवादियों को भेज देता है भारत में। हमारे निर्दोष बहन बेटी बच्चे बूढ़े ये मार दिए जाते हैं, वो आतंकवादी इनको मारते हैं। हम उस हत्या से कमाया, हत्या से बचे, ये पुण्य कमाया। और शत्रु से हम यहां बंदूक लेकर नहीं जा सकते हैं सीमा पर, नहीं, लेकिन मैं इस स्वदेशी रूपी बंदूक से यहां बैठे बैठे चीनी सैनिकों की कमर तो तोड़ रहा हूं, ऐसा मानिए। और अपने भाइयों को बचाइए, अपने पतियों को बचाइए, अपने बेटों को बचाइए, अपने पुत्रों को बचाइए, अपने सैनिकों को बचाइए और स्वदेशी अपनाइए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः कभी मिलूंगा। मैं श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा संवाहक स्वामी रामदेवानंद सरस्वती उमा पीठाधीश्वर उमा शक्तिपीठ वृंदावन।